मेरे हिसाब से तो किसी भी बच्चे को पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। एग्जाम देने के बाद आपके मस्तिष्क में जो बच जाता है वो ज्ञान है। टीचर कभी हर सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर नहीं ला सकता, बच्चा 100 में 100 ले आता है। दुनिया में सरल वो है जो आपको पता है और कठिन वो है जो आपको पता है। बस इतनी सी कहानी है, दैट्स ऑल। मोबाइल आपके मस्तिष्क की क्षमता को खत्म कर रहा है। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में अगर ये बोल दिया होता कि अभी याद करना है, उस समय तुम्हारे पास 2 पॉइंटों के रजनीकांत से भी ज्यादा दिमाग आ जाता। जो मेरी किताबों में लिखा है उससे कहीं ज्यादा, कई गुना मेरे आसपास है यार। दिमाग के बोलते थे कि सुन अभी टेंशन मत लेना, परीक्षा आएगी जब पढ़ेगी। उसने बोला ही नहीं कि तुम अभी मत पढ़ो, लेकिन तुमने उसको बोल दिया। हमारा काम आपको पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करना है। जो ढक्कन बंद है ना उसको खोलना है, आपके ऊपर जो परत चढ़ी है उसको हटाना है। इंटेलिजेंट और डफर कुछ होता नहीं। जब नीचे बैठते हो आंसर देने के बाद तो जो फीलिंग आती है उसको ही क्या बोलते हैं? जब तक यहां नहीं है तब तक मान मत लेना कि आता है। तो हमारे जो ऋषि थे या पुराने पूर्वज थे वो कैसे नॉलेज को ट्रांसफर करते थे? 1 सेकंड के करोड़ में हिस्से में स्टोर करता है ये। जो किसी ने रिसर्च करके 50 साल 40 साल मेहनत करके 4 लाइनों में लिख दिया है, हम उसको समझने में अक्षम है। सोचो हम अपने मस्तिष्क का कितना कम उपयोग कर रहे हैं। भाषा शैली को समझने के लिए यू हैव टू रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। इट मीन्स यू हैव टू रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। प्लास्टिक की बोतल बनी कैसे, सब पॉलीमर समझ में आ जाएंगे। कोई कुछ नहीं करेगा, जो करना है वो हमको करना है। ये जागृत हुई भूख जो तुमने कभी पैदा होती नहीं है। ईश्वर ने, गॉड ने नेचुरल आपको जानने की शक्ति दी थी, जिज्ञासा, जो मैं जगाने का प्रयास कर रहा हूं ना। मम्मी रोटी में बनवा दूंगी यार। जो बातें मैं आपसे करने जा रहा हूं वो समझने के लिए तैयार है या नहीं है? अभी आवाज नहीं आ रही है। तैयार है? वेरी गुड। देखो मैं कोई टीचर या पढ़ाने वाला, जैसे आप सोचते हो ना कि बोर्ड पे पढ़ाएंगे परमाणु और परमाणु की संरचना, वैसा कुछ पढ़ाने वाला नहीं। चिंता मत करना, कॉपियां सब बंद कर दो और रिलैक्स मोड में बैठ जाओ। कुछ नहीं पढ़ना, ना कुछ दिमाग में ज्यादा टेंशन लेना है। सामान्य रहना है और सामान्य बात करना है, ठीक है? अगले 40 या 50 मिनट जितनी देर तक मैं यहाँ रहूंगा हम नॉर्मल बात करेंगे और उन चीजों को इस तरीके से सोचेंगे जैसे हमें बुआ की शादी में जाना हो और सूट बहुत आवश्यक हो गया हो। तो दिन रात आंखों में वही घूमता रहता है, दिमाग में वही घूमता रहता है। बस इस समय आपको इतना फोकस करना है कि जो बातें मैं बोल रहा हूं वो आपके दिमाग में घूमती रहे, ठीक है? अमूमन जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं या बात करता हूं तो मैं सामान्यतः एक प्रश्न जरूर पूछता हूं कि जब आप स्कूल आते हो फर्स्ट टाइम, तब आप कभी ये सोचते हो कि मैं क्यों पढ़ाई कर रही हूं? जैसे अगर मैं सामान्य बात करूं कि मेरे हिसाब से तो किसी भी बच्चे को पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब आप मुझे बताइए, जस्टिफाई कीजिए कि पढ़ना जरूरी है क्यों? मैं बोल रहा हूं पढ़ना जरूरी है ही नहीं, ये सारे स्कूल बंद कर देना चाहिए। अब आप में से बिल्कुल इंटरेक्ट करना, ऐसा डरने की बात नहीं है। समझ लेना घर पे भाई बैठा है, लेकिन छोटा भाई समझ के थप्पड़ मत मार देना कि छोटा है और उसको चनकट मार दी, ऐसा मत कर देना। सामान्यतः ये इंटरेक्ट इतना कीजिए कि हम एक खुले वातावरण में बात कर रहे हैं। आप में से कोई भी बताएगा, जैसे इन्होंने कहा कि फ्यूचर कैसे अच्छा होगा, है ना? और कोई कुछ बोलेगा? हाँ, पैरों पे खड़े होने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, इन्होंने कहा। और कोई? नॉलेज बढ़ाने के लिए। और कोई? क्विक अरे जो आ रहा है बोल दो यार, कोई बाहर का थोड़ी है। मैंने बोल दिया ना कि घर में जैसे भाई बैठा है वैसे मैं बैठा हूं, डरो मत। भारत का विकास हो, देश का विकास हो। वेरी गुड। और जल्दी बोलो। पैसे कमाने के लिए।
पॉइंट अब आया है। और कैरियर बनाने के लिए, और जल्दी जल्दी बोलते जाओ, जिसके मन में जो आ रहा है रखो मत, अपने पास समय कम है, अगले 5 सेकंड और हैं, जिसको बोलना है बोल दो। ठीक है, बोलो बोलो, डरो मत, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। माता पिता का सपना पूरा करने के लिए, ये वो बातें जो सामान्यता हमारे मस्तिष्क में आती है कि यार मैं पढ़ूंगी नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी कैसे, मुझे कुछ भी जमाने में जानना है, कुछ समझना है, तो पढ़ाई तो जरूरी है, मुझे तो कैरियर बनाना है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स और देयर आर सो मेनी टारगेट्स। हर बच्चे के अलग अलग टारगेट्स हैं, हम भी समझते हैं कि हमारे भी टारगेट है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इन जो सारी चीजें सिवाय एक को छोड़कर जिसने बताई हैं वो सभी शून्य है। पढ़ने का इनमें से कोई भी लक्ष्य नहीं है, कोई एक सिंगल भी नहीं है सिवाय एक के जो उसने बोला। ताली बजाओ पहले उसके लिए जिसने बोला। जैसे उन्होंने कहा था अभी कि नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी, समझ गया है? ये सारी चीजें जो है ना, ये नॉलेज का बाई प्रोडक्ट है। अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, माता पिता के सपने बाय डिफॉल्ट पूरे हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट। और जो जिसने जो बोला वो सब पूरा हो जाएगा, केवल एक चीज करने से। क्या? नॉलेज गेन करने से। पिक्चर समझ में आ गई? तो शुरुआती जो है, अगर मैं आपसे बात करूं, यहां लिख दूं कि ज्ञान, नॉलेज यानी इसके लिए पढ़ाई करना है। एक्चुअली में ऑल ओवर टारगेट तो लाइफ का होता है आत्मज्ञान। ये हमारे जो वरिष्ठ पीछे बैठे हैं आदरणीय सर, है ना, इस चीज को ये बहुत अच्छे से समझते हैं और इस पे बहुत काम करते हैं। तो ऑल ओवर तो ये है, लेकिन अभी हमें इसके पीछे नहीं जाना है, अभी हमें किस पे काम करना है? तो इतनी चीज हमें समझ में आ गई कि पढ़ना इन सारी चीजों के लिए जरूरी नहीं है। पढ़ना किसके लिए जरूरी है? अब समस्या है कि सर हम ज्ञान ले कैसे, लेंगे कैसे भैया? स्कूल नहीं आएंगे तो ज्ञान मिलेगा कैसे? तो फिर आप तो बोल रहे हो स्कूल बंद कर दो, और स्कूल नहीं आएंगे तो ज्ञान कैसे मिलेगा? भैया जब तक स्कूल नहीं आएंगे, टीचर पढ़ाएंगे नहीं, तो हमें ज्ञान कैसे मिलेगा? तो आप जो ज्ञान ले रहे हो ना, जिस तरीके से ले रहे हो, वो किसी काम का नहीं। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बोल रहा हूं, वो किसी काम का नहीं है। काम का ज्ञान पता है क्या रहता है? एग्जाम देने के बाद आपके मस्तिष्क में जो बच जाता है वो ज्ञान है। आप एग्जाम देते हो और एग्जाम देने के बाद क्या स्थिति रहती? ये टेंशन भूल जाओ साला, बहुत ये रिएक्शंस कितनी दिक्कत दे रही थी, ये इंग्लिश के 10 सेंटेंस ने तो जान खा ली, ये जो संस्कृत के ये जो 5 श्लोक है ये तो आए ही नहीं किसी स्थिति, ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो समझ में आया ही नहीं, इसको भूल जाओ, ये तनाव छोड़ दो। मतलब जो आता है उसको भी आप रिलैक्स मोड में भूल जाना चाहते हो। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जो एग्जाम देने के बाद बचा हुआ है वही ज्ञान है। तो अब ज्ञान को कैसे एकत्रित करें भैया? ज्ञान को, नॉलेज को एकत्रित कैसे करें? ऐसे ही करेंगे ना जैसे टीचर पढ़ाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूं। हम नॉलेज गेन करने के लिए यूज करते हैं ये क्या? बुक्स। मतलब हमारा जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ना, वो क्या है? बुक्स। मतलब आप क्या करते हो? यहां आते हो, सिलेबस उठाते हो ना, सिलेबस उठाते हो, शिक्षक आपको पढ़ाते हैं यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये, और ऐसे ऐसे, और आपने नोट्स बना लिए, जो इंटेलिजेंट बच्चे कहे जाते हैं। यहां मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, इंटेलिजेंट और डफर कुछ होता नहीं है। हो सकता है यहां बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लो हो और वो समझ रहे हैं कि यार ये जो बातें कर रहे हैं ना ये तो बहुत बड़ी बड़ी, अपन तो इतने होशियार है नहीं, और अपना परसेंटेज तो 45 ही है। ये हो सकता है, किसी का 45 हो, किसी का 50 हो, किसी का 55 हो, किसी का 60 हो, और बगल में बैठी हो 80 वाली, तो वो ऐसे। तो यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 80, 90 और 40 मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि ऊपर से 80, 90, 40 नहीं आए थे।
यहाँ के सरकमस्टांस ने उसको 40 बना दिया, उसके आसपास के वातावरण ने उसको 40 बना दिया, किसी को 80 बना दिया। अभी 1 साल वो मेहनत कर लेगी तो 90 हो जाएगी, फिर वो जो ऐसे बैठी है ना वो ऐसे हो जाएगी, क्योंकि बगल में कौन आ जाएगी, 90 वाली आ जाएगी। बात समझ रहे हो? इसलिए जो मैं बातें कर रहा हूं ये मत समझ लेना कि मेरा परसेंटेज कम है या ये सब तुच्छ चीजें हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। भारत में कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है जो बिना किसी एग्जाम के, इस एग्जाम के देने के बाद जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एग्जाम देना ही, तो चाहे वो 80 वाली दे या 40 वाली दे, वहां सब एक ही हो जाएंगे। तो चिंता की बात नहीं है, आपको किस पे काम करना है। चलिए अब आते हैं कि ज्ञान कैसे ले। ज्ञान के लिए आपको किताब को सेंटर नहीं मानना है। मानना किसे सेंटर है? इस ऑल ओवर वर्ल्ड को। देखो एक बात स्पष्ट समझ लो, बिल्कुल ध्यान देना इधर। ये जो किताबों में चीजें लिखी हैं ये किसने लिखी? हम में से ही किसी पुराने व्यक्ति ने, जिसने आसपास सारी चीजें देखी। हाँ ये पेड़ है, अच्छा अच्छा, ये क्या है, ये पत्ते हैं, ये क्या है, ये, उसने इस पर रिसर्च की। हवा है, हवा क्या है, इन सारी चीजों को उसने देखा, रिसर्च की और इसको एक सिस्टमेटिक वे में आपको दे दिया। एक्चुअली में आप पहले जाएंगे तो हमारे जो ऋषि थे या पुराने पूर्वज थे वो कैसे नॉलेज को ट्रांसफर करते थे? लिखते नहीं थे, लिखने का कोई सिस्टम ही नहीं था, केवल ब्रेन टू ब्रेन ट्रांसफर होता था डेटा। ब्रेन टू ब्रेन, कितना बढ़िया सिस्टम था, ना किताब ना कॉपी। रिवीजन करना है, बैठ जाओ, क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हैं। आंख बंद कर लो, पापा क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं। टेंशन थी क्या? और ज्यादा लगे गुरुजी की आप खास हो, गुरुजी के आप बहुत अच्छे शिष्य हो, उन्होंने कहा ये बच्चा कमजोर हो रहा है, बोले बैठ जा बेटा, बिठा दिया, ट्रांसफर, खत्म कहानी। लेकिन हम उस पद्धति को भूल गए। हम आ गए हैं मेघालय शिक्षा पद्धति की, जो सर बहुत अच्छे से आपको बताते होंगे कभी, कि उस सिस्टम पे आ गए। उन्होंने बताया ये आदमी को क्लर्क बनाना है, 4 चीजें बता दी, भैया ये पेन उठा के तुम्हें उधर रखना है, ये कॉपी उठा के उधर रखना है, ये ऐसा करना है। हम वैसे ही कर रहे हैं। उस सिस्टम को हमें चेंज करना है। तो पढ़ने के तरीके ये हैं कि जो पुराने लोगों ने किया, जो जिसने पढ़ा के आपको ये किताबें लिख दी, हम क्या कर रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना आप, ये क्या है, ये हिस्ट्री है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करके आपको इसमें लिख दी। अब आपको इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं करना है, आपको क्या करना है, केवल उन्होंने जो खोज करके लिख दी आपको वो पढ़ना है। वो भी आपको भारी लग रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन की खोज करनी होती तो यानी जो किसी ने रिसर्च करके मतलब 50 साल 40 साल मेहनत करके 4 लाइनों में लिख दिया है, हम उसको समझने में अक्षम है। सोचो हम अपने मस्तिष्क का कितना कम उपयोग कर रहे हैं। तो नॉलेज गेन करने के लिए करना क्या है, पिक्चर फिर वहीं आ गई। नॉलेज गेन करने के लिए आपको पहले किताब नहीं देखना है, पहले वर्ल्ड देखना है। अपने आसपास देखो तो सही। आप आसपास आप देखते ही नहीं हो, कभी सोचते ही नहीं हो। अकेले अपने शरीर को देख के आप 20,000 क्वेश्चन यहां बैठे बैठे बना सकते हो, जिनके आंसर ही आपको पता नहीं है, और यही किताबों में लिखा है। अब आप बोलोगे कैसे? अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन करूं कि आपको दिखाई कैसे देता है? आंखों से तो दिखाई देता है, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है? तो आप पाओगे कि आई की संरचना जो आपने कक्षा 10वीं में पढ़ी, लिख दी, आ गई सिलेबस में, आ गई। तो उसको पढ़ने से पहले आपने कभी बैठ के ये नहीं सोचा कि यार मुझे दिखाई कैसे देता है प्रैक्टिकली। और इसको सोचने में केवल 15 सेकंड देना है। कितने सेकंड? 10 से 15 सेकंड ही करना है कि यार मुझे कैसे दिखाई देता है। अब जब ये प्रश्न आपके दिमाग में आया तो ये जागृत हुई जानने की इच्छा, ये जागृत हुई भूख, जो तुम्हें कभी पैदा होती नहीं है। तुमको ना बिना भूख के हम लोग खिलाते रहते, ठूसते रहते मुंह में, और तुम बोलो आज नहीं खाना, नहीं खाना।
साला आएगा कैसे? ये जबरदस्ती ज्ञान दिमाग में ठूसने की चीज थोड़ी है। आपका ढक्कन बंद है ऊपर का और हम उसमें मटेरियल डाल रहे हैं, कहां से जाएगा यार? ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। यहां सर पढ़ा रहे हैं बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन, यहां पढ़ा रहे हैं रदरफोर्ड का मॉडल, और वहां आप देख रहे हो आज बर्तन मांजने में मम्मी ने गाली दी थी। ध्यान ही नहीं है। तो नॉलेज गेन करने के लिए आपको आसपास देखना है। आप पाओगे, आप आज ही प्रैक्टिकल करके देख लेना, आप ये पाओगे कि जो मेरी किताबों में लिखा है उससे कहीं ज्यादा, कई गुना मेरे आसपास है यार। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पूरे वर्ल्ड का 1% भी नहीं है। यानी अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं जिसमें 10 लाख कंप्यूटर से ज्यादा डाटा स्टोर करने की क्षमता है इस अद्भुत चीज में, तो ये तो बहुत छोटी है, ये तो कुछ भी नहीं है। हमने कभी सोचा ही नहीं यार कि ये 100 फीट लंबे पेड़ में, 70 फीट लंबे पेड़ में ऊपर पानी कैसे चढ़ जाता है। हाँ यार, ये बात तो सही है। नीचे कोई मोटर लगी है क्या? स्विच भी नहीं दबाना पड़ता किसी को, कभी कोई काम भी नहीं करना पड़ता। कितना गजब का सिस्टम है नेचर का। आपने कभी सोचा ही नहीं कि डाइजेशन हो कैसे जाता है यार। हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, हजारों लाखों चीजें, अलग अलग प्रकार की, प्रोटीन अलग खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट अलग खा रहे हैं, मिनरल्स अलग ले रहे हैं। छोटी मोटी अगर सामान्य रोटी और सब्जी खाए तो भी ठीक है, पानी पूरी में 20 मसाले डाल दो और बोले नमक कम लग रहा है, फिर वो चाट कम लग रही, फिर ये कम लग रहा, और मिला लेते। आपको पता है कितना काम करना रहता है बॉडी को उसके लिए? आपको पता ही नहीं है ना, क्योंकि जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन आप ये सब खाना छोड़ दोगे, जिस दिन आपको पता चल जाएगा। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ो, कितनी अद्भुत चीज है यार अपने पास, कितनी अद्भुत चीज है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, मतलब 0.1 माइक्रोन से कम छोटा पार्टिकल भी अंदर जाता है ना, स्पीड से छींक बाहर आ जाती है। भाई साहब एंटीजन, कहां जा रहे हो तुम? बाहर। मतलब इतना छोटा पार्टिकल जो हमको दिखाई नहीं देता, उससे भी 100 गुना कम अगर हमारे सांस नली में चला जाता है तो फेफड़े स्पीड से उसको, गजब की मशीन है यार। ऐसी मशीन तो आज तक किसी वैज्ञानिक ने बनाई नहीं, और हम उन वैज्ञानिकों की ये खोज को पढ़ने के लिए रो रहे हैं भाई साहब, एक खोज को पढ़ने के लिए रो रहे हैं, जबकि हमारे पास कितनी अद्भुत चीजें हैं। यही सारी चीजें लिखा है। देखो आपके बायोलॉजी में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे हम देखते हैं, कैसे हम सुनते हैं, आई की, है ना, यही है ना, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, यही सारे सिस्टम है ना बायोलॉजी में। केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री में वो सब है जो मॉडिफाई करके आपके पास आया है। यानी जिन चीजों को हम सामान्य नजरों से नहीं देख पा रहे थे, जिन केमिकल्स रिएक्शन को हम सामान्य नजरों से नहीं देख पा रहे थे, उनको हमने केमिस्ट्री में डाल दिया। इनमें रिएक्शंस होती कैसे, अभी इसके बाद में वही बात करूंगा। तो पहले तो हमें नॉलेज गेन करना है। नॉलेज कैसे गेन करना है? इस ऑल ओवर वर्ल्ड से। जैसे ही आपके अंदर जानने की इच्छा पैदा हुई, भूख, वही भूख जो बुआ की लड़की की शादी में सूट के लिए हो रही थी, कितना मजा आता है। वो पिक्चर देखी थी, उस पिक्चर में उस हीरोइन ने वो सूट पहना था, वही वाला सूट पहनना है। अभी पापा को तैयार करे। पापा से कौन बोले? किससे बोल रहा है? मम्मी से। मम्मी की मदद करनी पड़ी। मम्मी रोटी में बनवा दूंगी यार। मम्मी ये झाड़ू ना छोड़ दो, आप थक गई होगी, बैठो आप। मम्मी बोली ये इसको अचानक क्या हो गया यार? इसको बोलो कि बर्तन मान लो, तो ये किताब उठा के बैठ जाती थी, गणित की। वो भी बोले क्या कर रहे? गणित की किताब पढ़ रहा है। बोले सीधी कर लो बेटा। और आज ये बोल रही है झाड़ू। कुछ तो बात है, क्योंकि वो भी तुम्हारी माँ है। फिर धीरे से तुम चिपका देती होगी। अंजू की शादी में जाना है तो वो सूट चाहिए था मम्मी, तो मम्मी भी बोलती है कि पहले तो डांट देती है, फिर आप इतने आप वो करते हो प्रयास, इतने प्रयास करते हो जितना मुझे भी मालूम नहीं है, ये तुमको ही मालूम है कि कितना दिमाग लगा लेते हो। उस समय तुम्हारे पास 2.0 के रजनीकांत से भी ज्यादा दिमाग आ जाता है। कितना खतरनाक दिमाग आता है। यानी ये बात जान लो कि तुम्हारे पास दिमाग है, तुम चतुर हो, तुम चालाक हो, तुम होशियार हो कि नहीं हो?
तो भाई साहब वही दिमाग इसमें क्यों नहीं लगाते हो? जब है तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिस बच्चे को ये लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। नॉलेज गेन करने के तरीके यहां खड़े, जहां भी आप खड़े हो आसपास देखो, यार ये पेंट कैसे हुआ होगा, ये पंखा चल कैसे रहा है, ये 11th-12th की फिजिक्स में है मशीन, ये आयरन आपके पास आ कैसे गया, लोहा, आप 12th की केमिस्ट्री में पढ़िए अयस्क क्या होते हैं, लोहा चाहिए तो आपको जमीन खोद के सारे खनिज निकालने पड़ेंगे, लेकिन वो सीधे नहीं निकलते, उसके साथ कुछ अशुद्धि मिक्स है, उसको निकालने की प्रक्रिया धातुओं का निष्कर्षण, ये 12th क्लास में है। आप कुछ भी उठाइए, कुछ भी, जब आप देखोगे कि आपके सिलेबस में वो है जो मेरे आसपास है उसका भी छोटा सा, तो फिर आप क्या करते हो, 1000-2000 किताब, 1-2000 पेज की जो किताबें आपको पढ़ना है उसको आप रिड्यूस करते 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 करते, पहले तो किताब पढ़ते नहीं हो, रेफरेंस बुक पढ़ते नहीं, नोट्स बनवाते हो टीचर से, और आप ये चाहते हो कि टीचर साहब परोसी हुई थाली 56 भोग वाली मेरे सामने रख दे और मैं उसको खा के कुछ जूठा दूं, उसी में छोड़ दूं। कैसे? आप चाहते हो कि नोट्स बना के दे सर मुझे, चाहते हो? झूठ मत बोलो, सही बोल दो कि हाँ। और आपने नोट्स बनवा लिए, फिर वो नोट्स जाते हैं कहां? तुरंत नहीं पढ़ते हो तुम, उसको रख लेते हो स्टोर करके, दिमाग के बोल देते हो कि सुन अभी टेंशन मत लेना, परीक्षा आएगी जब पढ़ेंगे। उसने बोला ही नहीं कि तुम अभी मत पढ़ो, लेकिन तुमने उसको बोल दिया। फिर जब परीक्षा आती है तब आप उसको, क्योंकि आपके दिमाग में जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं, यहां मैं बैठा हूं और टीचर पढ़ा रहे हैं, तब आपने अपने दिमाग को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में अगर ये बोल दिया होता कि अभी याद करना है, केवल इतनी सी बात, तो आपको परीक्षा में पढ़ने की कोई जरूरत, इतना अद्भुत सिस्टम है ये। केवल एक बार उसको 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आपको यह बोलना है कि इसको अभी याद करना है दोस्त, आपको 50% चीजें 50% याद हो जाएगी। लेकिन आप क्या है, मस्तिष्क से भी आलसी हो, जैसे शरीर से आलसी होता ना, उठ के पानी पीने कौन जाए सर, तू चल रही है क्या? शरीर से भी आलसी हो और दिमाग से भी। और ध्यान रखना, आज तक का इतिहास पढ़ना, हमने जिस अंग का उपयोग नहीं किया वो खत्म हो गया, समझ गए? पहले हमारी पूंछ होती थी जब बंदर थे, हमने पूंछ का इस्तेमाल करना खत्म कर दिया, बंद हो गया। पहले हमारे सारे शरीर पे बाल होते थे, हमने धीरे धीरे उनको रिड्यूस किया, बाल खत्म हो गए। अपेंडिक्स होता था पहले, अभी ऑपरेशन होता होगा कई लोग, अवशेषी अंग है जो, क्योंकि हम सेल्यूलोज खाते थे, सेल्यूलोज यानी चारा, घास, तो सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है अपेंडिक्स से, जो अभी भी है अपने अंदर, लेकिन वो रिड्यूस होके खत्म हो गया। ऐसी अगर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे ना, और ये इतनी अद्भुत चीज है जिसका इस दुनिया में अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक केवल 1% उपयोग कर पाए हैं। कितना? आप 0 पॉइंट में, पॉइंट के बाद 0 लगा लो, कितने? जितने आपकी उपयोग किया हो, मतलब 0.1% भी आप उपयोग नहीं कर पाओगे जीवन भर। 1 करोड़ रुपए रखे हैं आपके पास, जिसमें से आप 1 लाख जीवन भर में खर्च नहीं कर पा रहे हो। सोच लो 99 लाख ऐसे चले जाएंगे तुम्हारे मरने के बाद। जब इतनी अद्भुत चीज है ब्रह्मांड की अपने पास, जो इस संसार में किसी जीवधारी के पास नहीं है, तो फिर इसको क्यों व्यर्थ जाने दे रहे हो दोस्त? क्यों? इसका उपयोग करो। आसपास देखो प्लास्टिक की बोतल बनी कैसे, सब पॉलीमर समझ में आ जाएंगे। 12th क्लास में पॉलीमर से जितने भी एडेसिव हैं, टेप हैं, कलर हैं, कैसे कलर बनता है, आप अद्भुत चीजें हैं, ये सब जान जाओगे तो आपको पता चलेगा यार वाह, मुझे तो सारी चीजें पता है। केवल आपका नजरिया बदलना है, आपको देखने के तरीके बदलना है। और जैसे ही आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, हमारा काम आपको पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करना है। जो ढक्कन बंद है ना उसको खोलना है, आपके ऊपर जो परत चढ़ी है उसको हटाना है। और जैसे ही आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई, आप टीचर की जान खा जाओगे। सर मुझे ये बता दो, सर बोला आ रहा हूं, सर प्लीज बता दो, सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर में सर आएंगे, मैडम आएंगी, फिर आप उनके पीछे पड़े रहो।
आपके पास इतने तरीके हैं जानने के, कौन कौन से? गूगल है कुछ भी है, यूट्यूब है। पहले एक क्वेश्चन जानने के लिए हमें 10 किताबें रेफर करनी पड़ती थी। सर को पता होगा, यूनिवर्सिटी से हाथ जोड़ने पड़ते थे कि सर वो बुक दे दो ना यार। वो बोले यार 10,000 की किताब है, एक ही है पूरी लाइब्रेरी में, ये नहीं मिलेगी, ये तो वो बच्चा ले गया। फिर हम देखते थे यार ये नहीं मिलेगी। तो आज आपके एक सेकंड में हर चीज क्लिक होती है, जो आपको चाहिए वो है। लेकिन फिर भी आप इसका इस्तेमाल, हम क्या हो रहे हैं, इसका इस्तेमाल करना कम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पका पकाया मिल रहा है और ये चीज हमें खत्म कर रही है। ध्यान रखना, मोबाइल आपके मस्तिष्क की क्षमता को खत्म कर रहा है और हमें इससे बचना है बेटा, हमें इससे बचना है। और तुम लड़कियां हो, एक तुम लोगों को और चीज में मतलब बताना चाहूंगा कि इस चीज को जरूर फॉलो करना। एज अ गर्ल, अगर आपको किसी को फॉलो करना है तो साउथ की महिलाओं को करिए, दक्षिण भारतीय महिलाओं को। आपको पता चलेगा कि 100 में से 70 तो बड़े बड़े पदों पे बैठी हैं। मतलब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या बड़े अधिकारी हैं, उनमें से 100 में 70 बड़े बड़े पद। और वो शॉर्ट सूट और जीन्स टी शर्ट पहन के नहीं आते, वो साड़ी में आते हैं, टीका लगा के आते हैं, और हिंदी तो उन्हें आती ही नहीं है। उनकी इंग्लिश इतनी बेहतरीन होती है कि आप बस देखते जाओ, उनका बोलना सुनते जाओ कि मैडम बोल रही हो, हम इनको देखते रहे। इतना बढ़िया बोलते हैं वो। तो आपको फॉलो करना है उनको। एक चीज समझ में आ गई, पढ़ना किसके लिए है? जोर से बोलो यार, पढ़ना किसके लिए? समझ में आ गई? ज्ञान अर्जित करना कैसे है? पहले हमें रियल वर्ल्ड को देखना है, रियल वर्ल्ड, इमेजिनेशंस, वीडियोस यानी ये जो मैं देख रहा हूं ना, ये वीडियो बन रहा है, ये आंखें ना गजब का फोकस करती हैं। इससे बड़ा कैमरा दुनिया में है नहीं कहीं, इससे बड़ा कैमरा कहीं नहीं है। 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद को भी ये उतनी स्पष्टता से देख लेती है, यहां से सूरज को भी 15 करोड़ किलोमीटर दूर देख लेती है। और ये भी फोकस करती हैं, जैसे आप कैमरे को करते हो ना, जूम कम ज्यादा, ये भी कर लेती है। अभी इसका उपयोग सही से करके देखो, ठीक है? तो आसपास देखना है। जब जानने की भूख पैदा हो तो फिर इस छोटी सी किताब को छोटा ही समझना है, इसको बड़ा नहीं समझना है। और कोशिश करो कि पढ़ने बैठ जाओ तो 4 घंटे में एक यूनिट को 4 बार पढ़ लो। इतना बड़ा समझो मत इसको। तुमने क्या उसको पहाड़ समझ लिया है? एक किताब को, 1000 पेज की किताब को तुमने समझ लिया हिमालय की चोटी। उसको देखो मत, पढ़ना चालू कर दो। कोशिश करो कि सुबह 4 बज जाएंगे लेकिन सोऊंगी नहीं, जब उठूंगी जब एक 4 बार रिपीट हो जाएगा यही यूनिट। आप देखो किसे नहीं आता यार। परीक्षा के पहले किताब ऐसी रख दोगे आप, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। आप इस्तेमाल तो करो इस टेक्निक को। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। इतनी चीजें समझ में आ गई? एक चीज और याद आ रही है, जो मैं जिसपे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन केवल आपको टच कर देता हूं। अगर कभी फिर मिले तो उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये जो सब चीजें करना है ना, इसके पीछे आपके मस्तिष्क में एक चीज और चलती है। आपको ये समझ में आ गया ज्ञान के लिए पढ़ना है, आपको ये समझ में आ गया कि वर्ल्ड को देखना है, ये करना है, और फिर अपने मस्तिष्क का उपयोग करना है। फिर भी आप इसके पीछे एक बार और ये सोचोगे कि जब सर लिखा देंगे तब पढ़ेंगे। एक दिन वो आएगा जब बिजली चमकेगी और उस दिन से मैं सुबह 4 बजे उठूंगी। वो बिजली कभी चमकती नहीं है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि उस दिन से ये करेंगे, उस दिन से ये करेंगे, ऐसा करेंगे, कल से करेंगे। जब ये किताब, ये सब बहाने ढूंढ रहे अपन ना करने के। जब पापा कॉपी ले आएंगे तब होगा। जब वो क्या है, क्लास में अभी सब पानी टपकता है इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं, वो घर में ये कमी है इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं है। केवल एक चीज इस्तेमाल करो, जमीन पे बैठ जाओ, ऐसे बाहर चारा है जहां वहां भी, और इसका इस्तेमाल करो आंख बंद करके। केवल इससे चीज की दुनिया ब्रह्मांड में कोई जरूरत है नहीं, ना कॉपी की, ना किताब की, ना पेन की। जब आपके अंदर भूख होगी ना, तो जब मैं कॉलेज में था ना, तो 4 बजे आता था, साइकिल से कॉलेज जाता था और वहां से लौट के आता था 4 बजे, कोचिंग वोचिंग सब करके। जब 4 बजे आता था तो पता चला कि रूम में रोटी तो है नहीं। सब्जी कौन बनाए? इतनी हिम्मत ही नहीं कि सब्जी काट के बना लूं। आटा कौन गूंथे इतनी देर तक? मर जाएंगे अगर इतनी ताकत दे दी तो। बची इतनी है जिंदा रहने के लिए, क्या करें? देखा कि बासी रोटी बची है क्या? अरे यार बासी रोटी भी नहीं दिख रही। और यार उस दिन गाय के लिए प्याज की टोकरी में जो 4 रोटी डाली थी वो है क्या?
देखा, अरे प्याज की उसमें बासी रोटी जो सूख गई है वो पड़ी है, एक काम करो इस पे पानी का छींटो, पानी इसको सूखा से गीला करो। उसको गीला किया, कुछ दिखा प्याज अचार जो भी दिखा उसको लिया और सबसे पहले तो वो चार खा गए। हाँ, अब बताओ क्या करना है। ये स्थिति, और आप लोग को क्या है, सब हाथ में मिल रहा है, मम्मी पापा चिंता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप फिर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उसका। इसका इस्तेमाल करो, आप वो कर सकते हो जो आज तक कोई नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? yes, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। ये इससे संबंधित, मतलब ये जो अभी मैंने इसके बताया, पहले बताया, उसका उद्देश्य है कि जो करना है वो अपने को करना है। पापा मम्मी कुछ नहीं करेंगे, टीचर कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। जो करना है वो हमको करना है। नहीं, ये तो पापा का काम है, ये मम्मी का काम है, ये छोटे भाई का है, ये उसका है। ये दीज ऑल आर एक्सक्यूजेस ओनली, सब बहाने। उस दिन से करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं तो छोटी हूं, वो बड़े हैं, ये सब बहाने हैं। 5 साल के बाद इंसान का मस्तिष्क उतना ही विकसित हो जाता है जितना होना चाहिए, यानी 80 साल और 5 साल का बच्चा सेम थिंकिंग कर सकता है। तो फिर आप कितने के हो गए? 16-17 के तो हो गए, 3 गुना ज्यादा हो गए आप। समझ में आ गया? जो करना है वो खुद करना है। ये नहीं कि सर नोट्स बनवाएंगे, तो सर नहीं बनवाएंगे तो फेल होने के लिए तैयार हो, तो फिर काहे का इंतजार कर रही हो? क्यों इंतजार कर रही हो इस चीज का? जो करना है खुद करना है, कल से नहीं करना है, आज से करना है। और देखना, चीजों को आज से चालू करना है। पता करो कि साला ये पेंट बना कैसे है, ये काला कलर इस पे हुआ कैसे, किन किन चीजों को मिलाया गया होगा। आप जाके गूगल करोगे, ये सब मिल जाएगा। समझ गए? और नहीं मिले तो मुझे बता देना। किसी चीज का कोई क्वेश्चन हो तो आप, आदरणीय बड़े भाई साहब मेरे बैठे हैं, इनको बोल देना, ये बता देंगे। मेरे कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का हल कर दूं। ठीक है? अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो ठीक है, और नहीं आ गई हो तो भी ठीक है। आएगी ही आएगी, जाएगी कहाँ यार, चिंता की कोई बात नहीं है। दुनिया की ऐसी कोई चीज है नहीं जो इसको समझ में ना आए। अरे इसीलिए तो इसने ही तो इस दुनिया को रच दिया, इसने ये सब बना दिया जो आप देख रहे हो, जादू। ये जो जादू करते हो ना दिन भर, ये सब इसने ही बना दिया। ठीक है? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे आ जाएगा कि अगले पैदा होने वाले बच्चों में कौन से गुण आपको चाहिए, कि उसे तबला बजाना आता हो, उसे गाना गाना आता हो, वो डाल देगा। डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चे में क्या क्या चाहिए माता पिता से पूछा जाएगा, बोले ये चाहिए, बोले ठीक है डाल दिया, जा तबला बजाना चालू कर देगा। ये इतनी टेक्निक्स आने वाली है। हम कहां हैं? हम बहुत पीछे। समझ रहे हो ना? बहुत पीछे रह जाओगे दोस्त, बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए जो भी करना है वो आज से ही चालू कर दो। मुझे भी लगता था कि जब बड़े होंगे तब करेंगे, बड़े क्या, बुढ़ापा चालू हो जाएगा तब भी यही स्थिति है। कभी नहीं आता कल। जो करना है वो कर लो। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आ जाते हैं रसायन, यानी केमिस्ट्री के बारे में एक सेंटेंस आपने जरूर सुना होगा कि केमिस्ट्री और हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ी और सुबह सफा। साला ये बड़ी समस्या है। किसी से पूछो केमिस्ट्री पढ़ना तो वो बोलता है तो बहुत कठिन विषय है यार, केमिस्ट्री का मास्टर ही तुम्हें खूंखार दिखेगा, इससे कौन पढ़े यार। ये तो हमेशा गुस्से में ही रहता है या रहती है, जो भी हो आप। क्या वो केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के आधा वैज्ञानिक हो जाता है, आधा वैज्ञानिक तो पागल वैसे ही दिखता है। आप देख लेना किसी भी वैज्ञानिकों को, वो अच्छे नहीं दिखेंगे कि बहुत बढ़िया अच्छे तैयार व्यार हो गए, पागल, वो पागल ही दिखेंगे, बाल वाल बिखरे हैं, क्योंकि वो काय पे इस पे ध्यान ही नहीं देते। काय पे देते? इधर। जब कक्षा में कई बार मैं भी देखता हूँ, हम पढ़ाते हैं ना, तो बाल कहाँ जा रहे हैं, चाक की डस्ट कहाँ जा रही है, कहीं डस्ट लग गई है, कभी ये हो गया टच, वो हो गया, कोई होश ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि फोकस इस पे है, इस पे नहीं है ना। और ये तुम्हारे ऊपर ज्यादा लागू होता है, इसको ध्यान नहीं देना है। काम की चीज क्या है?
ये नहीं है, किसी काम का नहीं है ये। हॉकिंग्स नामक वैज्ञानिक हैं, पढ़ लेना उनके बारे में। पूरा शरीर काम नहीं करता, स्टीफन हॉकिंग, पूरा शरीर काम नहीं करता है, केवल आंख की पुतलियां काम करती हैं। इतनी खोजें कर ली जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही मरे हैं, पढ़ लेना आज जाके उनके बारे में। तो क्या उनका शरीर काम का था? क्या कुछ इस्तेमाल किया उनने? समझ में आ रही है पिक्चर? वेरी गुड। अब केमिस्ट्री का कठिन लगने के 2-3 कारण हैं। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, तो पर्वत पठार दिख रहे हैं, हाँ साहब दिख रहा है, धरती दिख रही है, नदी नाले दिख रहे हैं। तो जब आपको उसके बारे में बताया जाता है तो आपके पास ऑलरेडी जो डाउनलोडेड मटेरियल है दिमाग में, जो आपने देखा हुआ है, वो तुरंत रिफ्रेश होता है। जैसे उसने बोला नदी, हाँ आ गई शिप्रा। उसने बोला पर्वत, हाँ देखा था एक बार ट्रेन में से। पठार, ये वो सब तो इसकी इमेजिनेशंस है। लेकिन जब बोला जाता है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, कहां गया भाई? इस कोने में पड़ा है यार, बाहर आ जा, आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इमेज है ही नहीं, उसकी इमेज ही नहीं है, कहां से आएगा? घोड़ा, हाँ है, कुत्ता बिल्ली है, हाँ सब है। और यार ये बोर का एटॉमिक मॉडल नहीं आ रहा यार, है नहीं दिमाग। जब तक यहां नहीं है तब तक मान मत लेना कि आता है। ध्यान रखना, इस गलतफहमी में रहना मत। आपको आता है ये कब कंफर्म होता है? 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आपने सोचा, मैंने बोला घोड़ा, आ गया, आ गया। कलर चेंज करो, व्हाइट कलर का चाहिए घोड़ा, आ गया। यार घोड़ा पूंछ हिला रहा है, हाँ हिला रहा है। यार कितनी गजब की चीज है ये तो। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इमेजिनेशंस आपके ब्रेन में स्टोर नहीं है। तो केमिस्ट्री के कठिन लगने का पहला कारण इमेजेस, वीडियोस, स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में नहीं है। इसलिए जब आप पढ़ते हो तो आपने बोला नदी, तो वो दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप बोला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे रोटेट कर रहे हैं, कैसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको लगता है समझ में सर नहीं आए, कभी आएगा ही नहीं। तो पहला काम क्या करना है? केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए इमेजेस, इमेजिनेशन करना है। कुत्ता दिखाई दे रहा, हाँ अभी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा, सर नहीं आया। जब तक नहीं आए हाँ मत बोलना, 100 थप्पड़ खा लेना, वो तो थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, लेकिन जो डेटा दिमाग में बैठ जाएगा वो जीवन भर नहीं भूलो। और जब तक अगर तुम्हें कंफर्म करना हो कि ये चीज मुझे समझ में आई या नहीं आई, इसको कंफर्म करना हो तो किसी और को पढ़ा के देख लेना। अगर आप किसी और को पढ़ा पा रहे हो, समझा पा रहे हो, तो समझ लेना कि ये चीज मुझे समझ में आ गई। नहीं तो गलत फहमी में जीना मत, झूठ बोल के इस तसल्ली देना मत भीतर वाले को कि आ गई ऑल इज वेल। वो नहीं चलेगा भैया, ऑल इज वेल। पहले कंफर्म करो आई कि नहीं आई, बिना देखे लिख के देख लो, दूसरे को पढ़ा के देख लो। पिक्चर समझ में आ रही है? यानी पिक्चर आपको बनानी पड़ेगी। यही तो होता है, मूवी क्यों समझ में आ जाती है? रियल वर्ल्ड है, वीडियो है, इमेजेस है। तो केमिस्ट्री पढ़ने के पहले आपको इमेजेस पे काम करना है। कुछ भी पढ़ें उसकी इमेज बनाएं। अगर आप जे थॉमसन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी उनने कोई खोज की थी इलेक्ट्रॉन, तो एक बार जे थॉमसन को देख लो, फोटो बनी है उसमें, मोबाइल में भी है, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो कि कैसे काम किया उन्होंने, और इंटरेस्ट आ जाएगा। इमेजेस जितनी ज्यादा रहेगी ना, उतने ज्यादा जुड़ाव होता है। जैसे मैंने बोला नदी, हाँ दिखाई दे रही सर। नदी के पास में मिट्टी का ढेर पड़ा, हाँ दिखाई दे रहा है सर। कुत्ता दौड़ रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है सर। आपको सब समझ में आ रहा है। लेकिन आपको जो स्ट्रक्चर में बताने जा रहा हूं जे थॉमसन के बारे, आपको उसके बारे में ज्यादा डेटा नहीं है। जैसे ही आप बोलते हो जे थॉमसन, हाँ मैंने पिक्चर देखी थी, उनकी इमेजेस देखी थी, हाँ उन्होंने ये खोज की थी, तो थोड़ा सा रिलेट होने लगते हैं। और इसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस की शुरुआत। कॉन्फिडेंस आने लगता है।
कॉन्फिडेंस से आप मिले हो कि नहीं मिले? नहीं मिले? मिले हो कि नहीं मिले? अरे यार क्या आदमी हो यार तुम लोग, कॉन्फिडेंस से नहीं मिले? नहीं मिले? मिलवा दूं अभी? चलो मिलवा देता हूं। देखो, जब आज सर आए अपने मोहन सर क्लास में आए और उन्होंने बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा पूछ लिया, एप्पल की स्पेलिंग बताओ। तो आपने खड़े होकर एप्पल की स्पेलिंग बताई और उन्होंने बोला वाह यार आपको तो स्पेलिंग आती है। आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जब नीचे बैठते हो ना, जब नीचे बैठते हो आंसर देने के बाद तो जो फीलिंग आती है उसको ही क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस। समझ में आ गया? कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? इसको कहते हैं। दूसरा एक एग्जांपल और दे देता हूं। मान लो ये बोर्ड खराब पड़ा था, आपके घर में भी ऐसा बोर्ड होगा, मान लो खराब पड़ा था और एक दिन आपने वो खराब पड़ा हुआ कोना पूरा साफ कर दिया, मम्मी को बता के ये कोना आज मैं सफाई कर रही हूँ, ये सब कपड़े वपड़े फैले पड़े थे सब जमा दिए, सब बढ़िया से कोना कर दिया, कितना बढ़िया लग रहा। मम्मी देख ही नहीं रही तो मम्मी को अपन किसी बहाने से बुला रहे, मम्मी इधर आओ ना, और क्या हाल है, सब बढ़िया है, तो ये सब देखो जरा। अब मम्मी ध्यान नहीं दे रही तो कैसे भी करके अपन उनको दिखाने का प्रयास, तो उसने जबरदस्ती बोले हाँ बहुत बढ़िया किया बेटा, शाबाश शाबाश। फिर अपन क्या कर रहे हैं, जब वहां से निकल रहे हैं तो कोने को देखते हुए जा रहे हैं। उस समय जो फीलिंग आ रही है ना उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस। मिल गए? कॉन्फिडेंस से मिले कि नहीं मिले? ऐसा ही होता है जब आप छोटी छोटी चीजों को जान लेते हो। छोटी छोटी चीजें, आपने जे थॉमसन के बारे में पढ़ा, उनकी स्टोरी पढ़ ली, उनका कोई टॉपिक पढ़ लिया, फिर अपनी किताब में पढ़ा, तो वहां आपको कॉन्फिडेंस की शुरुआत वहीं से हो जाती है और आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक को पढ़ने में आने लगता है। तो पहली चीज केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या चाहिए? इमेजिनेशन, इमेज बनाना आना चाहिए। दूसरी, केमिस्ट्री को कठिन लगने का सबसे बड़ा कारण है जो केमिस्ट्री और साइंस के विषयों को बता देता हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को, भाषा शैली। आपको मैंने कोई स्ट्रक्चर पढ़ा दी, कोई सिस्टम पढ़ा दिया, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा दिया, आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया, अब आपको समझ में भी आ गया, लेकिन आपसे कहा जाए कि इसको लिखो तो आप बोलते हो निकल भी नहीं आवाज, वो सर खड़ा कर देते हैं, अपन शब्द क्या बोले, वो आ ही नहीं रहा है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवाज सिलविले मिला दिया जाता है तो शुद्ध विलायक की तुलना में आवाज विलयन का आवाज दाब कम हो जाता है। अब इतना बोलने में शब्द आए कहां से? इसके लिए तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, लेकिन कॉन्फिडेंस इसके लिए इमेजिनेशन से नहीं आएगा। ये वो पॉइंट है जिसपे आपको काम करना है। यहां जिम्मेदारी आपकी आ जाती है, शरीर के साथ मस्तिष्क दोनों की आ जाती है, और वो ये है कि भाषा शैली नई है। ये भाषा शैली कैसी है? नई। आपने अपने आसपास मालवी सीखी है, अपने आसपास हिंदी सीखी है, अपने आसपास आपने थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीखी है, लेकिन आपने वैज्ञानिक भाषा पे काम नहीं किया। और आप जब 11th में पहुंचते हो तो टोटल काम आ जाता है साइंस में वैज्ञानिक भाषा, वो शब्द जो वैज्ञानिक है, जो आप दैनिक जीवन में उपयोग। अब आपको वो शब्द लिखना है, आप अपनी डिक्शनरी से पूछ रहे हो तेरे पास वो शब्द है क्या, तो डिक्शनरी जवाब ही नहीं दे रही है। दे रही है क्या? है नहीं डेटा, स्टोर ही नहीं। जब स्टोर नहीं है तो आएगा कहां से यार? कहां से आएगा? आपने वो सब कुछ देखा है, जो स्टोर है तो वो आएगा, जब है ही नहीं तो आएगा कहां से? कहां से आएगा? तो अब करना क्या है सर? स्टोर कैसे होगा? उस भाषा शैली को समझने के लिए यू हैव टू रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। इट मीन्स यू हैव टू रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। आप उसको टॉपिक को नहीं रट रहे हो, आप केवल उसकी भाषा शैली को बार बार पढ़ के ये समझना चाह रहे हो कि मुझे ये भाषा शैली पता है कि नहीं। आपको यहां से अचानक इंदौर छोड़ दिया जाए, कल से आपको यही रहना है, आप उस कहीं सामान लेने जाओगे पहली बार, तो पहली बार में कोई रास्ता आपको याद नहीं होगा। मैं गया, वो दूध लेने जाना रहता था उनके बाहर, चला मेरी कॉलोनी में से मैं बाहर निकलता था, रोज भूल जाता यार
ये दूध की दुकान तो यही है, लेकिन ये मिलती क्यों नहीं है यार। फिर उसको समझने में मेरे को 15 दिन लगे कि अच्छा ये रास्ता यहां से यहां है और ऐसा आना रहता। तो पहली बार आप भाषा शैली पढ़ रहे हो रसायन की, आपको आने वाली नहीं है। अगर उसको सरल लगने के लिए हमें तैयार होना है कि ये सरल लगने लगे, तो आप ये समझ लो कि आपको बार बार उन शब्दों को सुनना पड़ेगा। एक एग्जांपल देके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं यहां लिख दूं यार आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो यार, कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग। आपको किसी टीचर ने ये बताया कि राम बाजार से आम लाता है, यानी ये सेंटेंस को इस हिसाब से लिखते हैं, किसी ने नहीं बताया आज तक। पहली से लेके आज तक किसी ने नहीं बताया कि सेंटेंस को सही ऐसे करते हैं। आपको तो पता है यार ये कैसे हुआ। ये मैं बताता हूं कैसे हुआ, ध्यान से समझना। जब आप तीसरी चौथी में पढ़ते थे, जब 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, तो टीचर आके ऐसे कुर्सी पे बैठ गए थे, हाँ पढ़ो, तुम पढ़ रहे थे, पढ़ते रहे, तुमने बोला यार ये सर आते हैं बैठ जाते हैं आराम से, हम पढ़ते रहते हैं, इससे कोई क्या लाभ बताओ। क्वेश्चन आंसर तो लिखा है यार, ये क्वेश्चन आंसर तो लिखाते, ऐसी फीलिंग्स आती है, बोल नहीं पाते, को थप्पड़ मार देंगे, बोल तो पाते ही नहीं हो, भीतर भीतर ये सब चलता रहता। ये होता है कि नहीं होता है? होता है, बोले या नहीं मेरे को सब मालूम है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ। वो हर बच्चा जब घर जाता है तो रास्ते के पत्थर को लात मार मार तक घर तक ले जाता है। वो तुम भी ले गए होगे, ले गए कि नहीं ले गए? और नाली में चला गया तो धीरे से उसको ऐसे निकाल ली, साला खराब हो गया था। मम्मी को नहीं बताना कि नाली में पैर डाला था, नहीं तो घर में ही मार पड़ेगी। बात समझ रहे हो? ये सेंटेंस को करेक्ट करना किसी ने नहीं सिखाया था, लेकिन आपको आ गया। कैसे आया? रिवाइज करने से। आपने बार बार किताब को पढ़ा, इसलिए आपको पता चल गया कि यार ये तो मैंने आज तक सेंटेंस पढ़ा ही नहीं, ये तो गलत ही है। सही है, कितनी जल्दी बता दिया आप लोगों ने। और आप लोग मन में सोचते हो कि मैं तो गधी हूं, मैं तो डफर हूं, मुझे तो आता ही नहीं है। क्या ये सच है? सच है नहीं। मेरे साथ जितने भी पढ़ते थे ना 10वीं में, वो तो रमखा थे, उनको देख के ऐसा लगता था कि अपन तो बहुत डफरे यार, ये तो बहुत होशियार है। बीएससी में 50 में से 1 पास हुआ, मैं अकेला 49 फेल हो गए, 49 फेल हो गए। क्यों? नकल करके पढ़ते, कुछ पढ़ते भी थे तो उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। वेरी गुड, बोलो। सर जब 100 लोगों के सामने अपन कुछ बोलते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। हाँ, वर्ड्स पे फोकस नहीं कर पाते कि क्या बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन मुझे जब आते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है, ऐसे गुदगुदी हो जाए, मजा आ जाता है। जब बच्चा ऐसे क्वेश्चन करता है तो मुझे लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है। इन्होंने प्रश्न किया कि जब ऐसे यहां तो हम बोल लेते, लेकिन यही बाहर खड़े होकर बोलने को बोलते तो अपन पहले टेढ़े होंगे, हमें नहीं आ रहा सर, ऐसे हो जाएगी और सीधा खड़े नहीं होंगे। ये क्या है? ये बॉडी लैंग्वेज है। हमने क्या है, कभी प्रैक्टिस नहीं की, कभी प्रैक्टिस नहीं की, कभी हिम्मत ही नहीं की बोलने की। और उसका कारण हम हैं, हम, तुम नहीं हो। उसका कारण हम हैं। ईश्वर ने, गॉड ने नेचुरल आपको जानने की शक्ति दी थी, जिज्ञासा जो मैं जगाने का प्रयास कर रहा हूं ना, वो आपने नेचर ने दी थी। जब आप पैदा हुए तब कैसे दी थी मैं बताता हूं, बिना प्रूफ के चलता ही नहीं हूं मैं। जब आप पैदा हुए, बच्चे को देखना, कोई पैदा हुआ हो और उसको गोद में लिया हो आपने, किसी भी व्यक्ति ने, तो वो अपना सिर रोकता ही नहीं है। ये तो देख लिया उधर, अब इस कमरे को पूरे को देख लिया तो वो बोलेगा उधर, इधर चलो,
फिर वो उधर के सारे आइटम देख लेगा तो पापा को बोलेगा और आगे। ये क्यूरियोसिटी दी थी गॉड ने, उसको किसी ने पढ़ाया था क्या? किसने दी थी क्यूरियोसिटी? गॉड ने। उसको मार किसने दिया? हमने और तुम्हारे मम्मी पापा दो तीनों ने मिलके। क्योंकि तुम पैदा हुए, तुमने पूछा पापा ये पत्ता हिल क्यों रहा है, पापा ने एक टक्कर लगा दी। अब हवा से हिल रहा है, तुमने हवा को बोला कि हवा चलती क्यों है? अरे फालतू के क्वेश्चन करती है यार, चल स्कूल जाया कर, कल से पढ़ाने बैठाओ इसको, पढ़ने बैठाओ इसको। और उसने कहा यार क्वेश्चन पूछना खराब होता है यार, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, अपने को लिमिटेड रहना है, जो ये चाहते हैं कि ये पूछे वही पूछना है। नया क्वेश्चन। स्कूल आ गए, स्कूल भी जबरदस्ती खींचे खींचे आए, पिटाई होते होते तो स्कूल आए। किसी ने दोस्त ने बोल दिया था माँ साहब बहुत मारते हैं, साला डर लग गया तो आते आते रोए, फिर कुछ दिनों में रोना बंद हो गया। ऑल ओवर ये है कि धीरे धीरे स्कूल आ गए। अब स्कूल पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही, सजा लग रही। वो तो दोस्त मिल गए थे इसलिए आ जाते हैं हम, हमारी इच्छा तो होती नहीं है सर। अगर ये दोस्त आए ना तो हम एक भी नहीं आए, क्योंकि पढ़ना से अच्छा मेरे से गड्ढे खुदवा लो, मैं तो पौधे लगा दूंगी। इंटरेस्ट ही नहीं आया ना कभी। मैंने एक प्राइमरी स्कूल में, मैं सर को बताना चाहूंगा, 5-7 साल पहले एक प्राइमरी स्कूलों की मैंने मीटिंग ली, तो मैंने उनको बोला कि आप बच्चों को फ्री छोड़ दो 40 मिनट के लिए और उनको बोलो कि जो पूछना है पूछो। बच्चों ने इतने गजब के प्रश्न किए सर, इतने गजब के प्रश्न किए जो अद्भुत थे। बच्चे ने प्रश्न किया ये सूरज पीला क्यों दिखाई देता है, टीचर को पता ही नहीं था। ये क्वेश्चन मेरे से, जब मैं ल्यूपिन फार्मा कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल में था तो मेरे जीएम ने मेरे से पूछा था, जब मैं 27 साल का था। तब मतलब उसने इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा जो एक छोटा बच्चा पूछ रहा है। जब मैं छोटा था 11वीं में, आपके जैसा था, आप 11वीं के हो, 12वीं के हो, जब मैं 11वीं में था तो पहली बार मुझे मैटर की अवस्थाएं पता चली थी, ठोस, द्रव और गैस। तो मैं इमेजिन करता था कि ये ठोस है, हाँ ठीक है ये ठोस है, ये बदलता नहीं है, ठोस है, जो लिक्विड पानी जैसा है वो द्रव है, और ये जो दिखाई नहीं देती ये गैस है, ये फील होती है केवल स्किन पे इधर उधर। फिर मैं जब गांव में था, गांव का रहने वाला हूं, तो बाहर आग तापते थे लोग, तो मैं सोचता था आग तापते हुए उस आग में ऐसे ऐसे करता था, आप भी करते होंगे, तो ऐसे ऐसे करता था, तो मुझे लगता था यार ये ना तो ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। लेकिन मैंने साला आज तक पूछा ही नहीं किसी से, क्योंकि डर था कि तुम क्या पूछ रहे हो, पागल हो क्या। अगर मैं उस चीज तब उस पे काम करता तो आज मुझे 4th स्टेट ऑफ मैटर पता चलती। आपको पता है 5 होती हैं द्रव की अवस्थाएं, 3 तो आपने पढ़ी है, चौथी होती है प्लाज्मा और 5वीं होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इस पर मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखे हैं, देख लेना अगर लगे तो। प्रदीप चतुर्वेदी नाम है मेरा, सही मिल जाएगा। लेकिन मैंने प्लाज्मा कब जाना, प्लाज्मा मैंने जाना अब जब मैं पढ़ा रहा हूं तब, और जानना था मेरे दिमाग में कब आ गया था, जब मैं 11वीं में पढ़ता। ऐसे ही हजारों प्रश्न आपके मस्तिष्क में आते होंगे, उसको मरने मत दो, उसको जिंदा रहने दो। समझ गए? पहली चीज क्या करना है केमिस्ट्री के लिए, इमेजिनेशंस। दूसरी क्या करना है, भाषा शैली। आप किसी चीज को समझ लिया, अपनी भाषा में समझ लिया, कर दिया, लिखने बैठते हो शून्य हो जाते हो, वही कॉन्फिडेंस खत्म। तो क्या करना है, भाषा शैली को बार बार रिवाइज करो, पढ़ो। भले ही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि समझने के लिए पढ़ ही नहीं रहे, समझ तो हमने वहां लिया था, इमेज तो दिमाग में बन गई, कहानी भी बन गई, लेकिन लिखने के लिए मुझे भाषा शैली चाहिए। उस रास्ते में, उस गली में मुझे बार बार घुसना पड़ेगा जानने के लिए जिसमें मुझे काम है। तो आप भाषा शैली पढ़िए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आप यकीन करोगे कि जब आप 4-5 बार पढ़ लोगे ना, आप किसी भी टॉपिक को धीरे, भाषा शैली तो 1 बार, अनाराम अपन अभी तक थोड़ी पढ़ रहे, अनाराम 1 बार ही पढ़ना थे ना जब पहली दूसरी में। अब आप ऐसा होते हो कि लिखते हो तो सर से बोलते सर रुकना थोड़ा, पहले अनाराम सीख लूं, ऐसा होता है क्या? तो भाषा शैली 1 बार सीखना है आपको, उसके बाद जब तक पढ़ोगे हो गया काम। और ये काम 11वीं का है। कौन सी क्लास का है? लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी भी तुम्हारे पास अवसर है। केवल 15 दिन काम करो। जैसे आपका पहला चैप्टर है सॉल्यूशन,
और सॉल्यूशन के बारे में बात बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक, अब समय नहीं है मेरे पास। नहीं तो अपन किसी टॉपिक पे फिर किसी, मतलब केमिस्ट्री पानी जैसी लगेगी यार, केमिस्ट्री कठिन है ही नहीं, लेकिन उसको बना दिया गया है कठिन। फिजिक्स सारे एक्चुअल में दुनिया में सरल वो है जो आपको पता है, और कठिन वो है जो आपको पता है। बस इतनी सी कहानी है, दैट्स ऑल, इतनी सी कहानी है। आज आपको वराहमिहिर मार्ग उज्जैन में कहां है पता नहीं है, लेकिन आप उसी से निकलते हो रोज अधिकांश। जब आप वहां जाओगे फिर आप देखो, अच्छा इस गली को वराहमिहिर बोलते हैं, मैं तो यहां से रोज पानी पूरी पीती थी। अच्छा हाँ, ऐसे जब पढ़ने लगते हो ना तो फिर आएगा वो आमिर खान बोलता है ना जैसे उस पिक्चर में, अच्छा ऐसी बात है, हाँ ऐसी बात है। ये तो बहुत आसान है यार, तो पता नहीं है तो कठिन है, और पता चल गया तो समझ रहे हो। तो करना क्या है, सबसे पहले नॉलेज गेन करने के लिए चाहे कोई भी विषय हो, नॉलेज पे काम करना है। नौकरी, नेम, फेम, पैसा, ये दुनिया ना सब पैसे के काम कर रही है, इनके चक्कर में आना मत। पिताजी भी बोल देंगे कि जो जिसमें पैसा हो वो काम करो, मेरा सिद्धांत अलग है, उस पर काम नहीं करना है। सब बाय प्रोडक्ट है। दूध से घी बनता है ना तो छाछ मिलता ही है, कहां जाएगा, बिना छाछ के घी मिलेगा क्या, मिल ही नहीं सकता। ये छाछ है सब, जो तुम बोल रहे थे ना, नेम फेम, अपने पैरों पे खड़ा होना, ये होना वो होना, ये सब छाछ है, ये बाय डिफॉल्ट मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फास्टेस्ट रिएक्शन आएंगी अभी तुम्हारी क्लास में 12वीं में, 1 सेकंड में कितनी बार होती है फास्टेस्ट रिएक्शन, 10 की घात 16 बार, 16 जीरो लगा दो एक के पीछे, कितने समय में, 1 सेकंड में इतनी बार रिएक्ट करता है। नेचर के पास उतने कम समय का भी हिसाब है आपके लिए, तो आप चिंता मत करो कि इतनी मेहनत करी और आउटपुट शून्य। आपके 1 सेकंड के खरबे हिस्से में भी अगर आपने अच्छा काम किया है ना तो उसका परिणाम आपको मिलेगा, चिंता की बात नहीं है। ये चिंता करना आपका काम नहीं है, ये उसका काम है। आपका काम है केवल काम करना, परिणाम देना उसका काम है। परिणाम के बारे में भी टेंशन मत लेना। ये सारे टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं, समय को कम देखते हुए हम यहाँ हाँ, आपका क्वेश्चन का आंसर ये है, इन्होंने जैसे कहा था कि ये जो लूज कॉन्फिडेंस है ये उन लोगों ने कम कर दिया जब इन्होंने पहली बार कुछ बोलने का प्रयास किया और वो गलत हो गया था, तो आसपास के लोगों ने उसको क्या किया, डांट दिया। अब उसको वहां जाने में डर लग रहा है कि उस दिन जैसा डांट दिया था, ये डेटा हमारा दिमाग क्या स्टोर करता है। पहली बार आपको जब डांटा ना तो हमारा मस्तिष्क अद्भुत काम करता है, डेटा स्टोर कर लेता है कि ऐसा करने पे ऐसा होता है। एक एग्जांपल और देता हूं, पहली बार आप छोटे थे तो दिए पे हाथ चला गया होगा, कभी गर्म चीज पे हाथ चला गया, दिमाग ने उसी समय स्टोर कर लिया था कि ये जो पीली पीली ऐसी चमकने वाली चीज है ना, इस पे हाथ नहीं लगाना भाई साहब, इस पे हाथ लगा, स्टोर हो गया वो फीडबैक, 1 सेकंड के करोड़ में हिस्से में स्टोर करता है ये, परमानेंट मेमोरी में लाइफ टाइम जब तक जियोगे। क्या पता अगले जन्म में भी कुछ चीजें याद रह जाती, इतनी अद्भुत चीज है ये, तो उसने स्टोर कर लिया था वो डेटा। ऐसे ही जो डर है ना वो आपके दिमाग में स्टोर हो गया। अब आप जाओगे तो डरोगे, क्यों, आपके अंदर है कि कहीं कुछ गलत हो गया तो। लेकिन मेरे जैसा मास्टर होता ना तो मैं बोलता बेटा खड़ा हो जा, तेरे को गलत ही बोलना है, सही बोलना ही नहीं है, तुम्हें सही बोलना ही नहीं है। मैंने अभी मूवी दिखाई थी बच्चों को सुपर 30, आप देख लेना, उसमें वो इंग्लिश नहीं आती बच्चों को, इंग्लिश के बच्चों के साथ कंपटीशन होता है, नीट IIT निकालना रहती उनको, तो वो ऋतिक रोशन क्या करता है, वो जो कोचिंग वाले बच्चे होशियार थे उसके बाहर स्टेज बनवाता है और बोलता है तुम्हें इंग्लिश में ही गाना गाना है। वो बसंती कांट डांस गाना है ना, वो वही है। तो वो कुछ आते नहीं इंग्लिश में, वो बोले क्या 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 बोले, आती नहीं इंग्लिश, निकल ही नहीं रही है, तो जो आ रही है वो बोलो, जो आ रही है। तो अगर आप शुरुआत करते, देखो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था 1 मिनट का कि पढ़ना है तो बेशरम बन जाओ, पढ़ना है तो बेशरम बन जाओ। जब हमारे टीचर पढ़ाते हैं और हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि सर ऐसा है तो ऐसा क्यों, तो अपन बोलने में डरते हैं। इसलिए नहीं डरते हैं कि सर गुस्सा होंगे, इसलिए भी डरते हैं कि बगल वाली क्या सोचेगी, बगल वाला क्या सोचेगा। और पता चला कि बगल वाली तो वहां तक पहुंची नहीं थी जहां तक तुम पहुंच गई, वो तो घर पे बर्तन धो के खाना खा रही थी, यहां बैठी थी लेकिन थी घर पे,
और तुम उससे फोकट में डर रही थी। ये सब फालतू की चीजें हैं। जो आ रहा है उसको पूछो, खत्म करो, कहां आगे पड़े हो यार। मैं बोल रहा हूं ना कि ऐसा मेरे साथ हुआ और ये गलत है, तब तो मान लो बहनों, तब तो मान लो। मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे तो नुकसान में जाओगे, मेरी गारंटी है। समझ गए? तुम एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हो संसार के जो 3 पीढ़ियां बनाते हो। महिला, हम 3 पीढ़ियां नहीं बनाते, तुम बना देते हो। अच्छा काम करोगे, इस परिवार को संवार दोगे, और अच्छा करोगे, जहां शादी होगी उस परिवार को संभाल दोगे, और अच्छा करोगे तो अगली पीढ़ी जो बच्चे हैं उसकी प्रथम गुरु कौन होती है? मां। तो वो बच्चे जहां जाएंगे ऐसा बीज फैलाएंगे, संसार को अच्छा समाज दे देंगे। तो तुम्हारी पावर कितनी बड़ी है कि नहीं है? इस बात को समझो। हम वो काम नहीं कर सकते जो तुम कर सकते हो। टीचर कभी हर सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर नहीं ला सकता, बच्चा 100 में 100 ले आता है। मैं चैलेंज करता हूं इस भारत के सारे शिक्षकों को कि 12वीं की परीक्षा दे दो और 100 में से 100 में नंबर ले आओ, जो बोलो वो हार दूंगा। टीचर नहीं ला सकता। तो ज्यादा होशियार कौन है, टीचर की तुम? बिना वजह ही डरते हो यार। डरने की जरूरत है नहीं। हाँ बोलो। ये पृथ्वी बनी कैसे, उस पे इंसान आए कैसे? देखो, बैठ जाओ। 1 सेकंड के 0.33 पार्ट में, मतलब 1 सेकंड के 3 गुना कम हिस्सा में इस ब्रह्मांड की रचना हो गई थी। पूरे ब्रह्मांड की। पढ़ो थोड़ा गूगल पे जाके, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है सबसे पहले जो दी गई है इस ब्रह्मांड की रचना के लिए भूगोल में। और उस बिग बैंग थ्योरी से ही ये सारी चीजें आई हैं कि ब्रह्मांड 1 सेकंड के तीसरे हिस्से में 0.35 सेकंड में, 33 या 35 सेकंड में ये विस्फोट हुआ। पूरा पिंड एक ही था। जितने भी ये पृथ्वी जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, तारे, ये सब है ना, ये सब एक ही थे पहले ऐसे, लेकिन वो स्प्रेड हुए 1 सेकंड के तीसरे हिस्से में, उससे भी कम समय में स्प्रेड हुए, और आज भी दूर जा रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। इस तरह रचना हुई पृथ्वी की। ये बहुत लंबा टॉपिक है, जब समय मिलेगा फिर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे जो आपके मन में आ रहे होंगे, जो आपके प्रश्न आ रहे हैं। लिख लो साहब, और आदरणीय बड़े भाई साहब बैठे हैं पीछे मेरे, इनको लिखवा देना। ये आपको जब मौका अवसर आएगा हम फिर इन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतनी बढ़िया चीज है जो आपको लाइफ टाइम काम करने वाली है। अरे इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत या उर्दू या इतने विषय पढ़ के होशियार हो जाओगे, बड़े अधिकारी बन जाओगे, लेकिन जिस दिन कोई समस्या आएगी ना उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। उसके लिए वही चाहिए जो आज मैं बता रहा हूं, है ना? नहीं तो कोई समस्या आएगी और ब्रेन आपको 1000 थॉट 1 सेकंड में देगा, उसको सहन नहीं कर पाओगे, डिप्रेशन आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, परेशानी आ जाएगी, उल्टे सीधे काम करोगे। लेकिन इस प्रोसेस से जाओगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेल है, वही सही है जो एक शिक्षक बताता है। फिर हम आपको बताएंगे कि शिक्षक की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। जिसको आप हल्का ले लेते हो ना, वो कितना महत्वपूर्ण है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम फिर मिलेंगे जब आपका स्कूल ऑर्गेनाइज करेगा, आपके प्रिंसिपल सर और आदरणीय अग्रज मेरे जब भी चर्चा करेंगे तो मैं फिर हाजिर होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और मैं पूरी 100% ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस पे काम करोगे, आज से ही काम करोगे। वेरी गुड। तो अपने लिए ताली हो जाओ एक बार।